हेलो फ्रेंड, मैं नागमणि कुमार और सिग्नल इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है रेलवे सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट में केबल कैसे बिछाते हैं। मीन्स जब हम कोई रेलवे से रिलेटेड काम करते हैं सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट में, तो केबल का बहुत अहम रोल है, क्योंकि हम केबल के थ्रू ही एक दूसरे को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं केबल कैसे बिछाते हैं उसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो आप लोग उसको देखिए एक एक करके। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा है सिग्नल इंजीनियर्स चैनल है, 8/5/2020 डेट है और हमारा टॉपिक है केबल लेइंग प्रोसेस इन रेलवे प्रोजेक्ट एसएनटी डिपार्टमेंट। एसएनटी का मतलब है सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, हम केबल लेंगे। सबसे पहले जैसे इंट्रोडक्शंस हो गया, मतलब केबल क्या है। तो केबल के बारे में हमारे वीडियो में आप देखेंगे, पिछला वीडियो के माध्यम से, तो उसमें दिया हुआ है। तो केबल जब हम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सिग्नलिंग, टेलीकम्युनिकेशंस और पावर केबल, ये जो मुख्यतः केबलें हैं जो हम लेइंग करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपना क्या है कि फर्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट है प्लानिंग है। प्लानिंग के माध्यम से हम जैसे हम प्लान करते हैं कि केबल कहाँ पे डालना है, कौन सा लोकेशन है, किस काम के लिए केबल को लेइंग करना है, और मतलब टोटल एक तरह से उसको हम प्लान करते हैं, कितना केबल लगेगा, बजट क्या होगा, इसका पर्पस क्या है, बेनिफिट क्या होगा, नुकसान क्या होगा। ये हो गया प्लानिंग में। उसके बाद है दूसरा है प्लानिंग के बाद सर्वे है। जब हम प्लान कर लेते हैं सारा चीज़ को, तो हम सर्वे करते हैं। मतलब जैसे सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन में हमारा इक्विपमेंट कहाँ लगेगा, स्टेशन बिल्डिंग कहाँ है, हमारा इक्विपमेंट रूम कहाँ है, और हर तरह के सर्वे, जैसे इंटरफेस, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ओएनजी और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम हेल्प से हम सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद फिर हम नेक्स्ट है इंटरफेस। इंटरफेस मीन्स मतलब इंटरफेस हमको करना है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट से, क्योंकि जब हम केबल लेइंग करेंगे तो अगर नया काम है फिर भी हम इंटरफेस करना पड़ेगा, और पुराना काम है अगर वहाँ पे मॉडिफिकेशंस करना है फिर भी हम इंटरफेस करना है। मतलब सिविल से करना है, उसको PWI बोलते हैं, ट्रैक वालों से करना है, ONG से करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं रेलवे को, सबसे करना है। उसके बाद है फिर मेकिंग ड्राइंग। मीन्स ड्राइंग बनाना है, उसका ड्राइंग बनाना है। पहले तो ड्राइंग जो पुराना है उसको रीड करना है, उसके बाद बनाना है। तो ड्राइंग हो गया, एक तो हो गया CRP और एक हो गया CCA। CRP मीन्स केबल कोर प्लान। मीन्स उसमें पूरा स्टेशन, यार्ड एरिया या सेक्शन एरिया जहाँ पे डालना है उसका पूरा केबल का मतलब डिटेल होगा, कौन से कहाँ पे गियर हैं, कौन सा मतलब किधर, टोटल मतलब एक इंटरफेस होगा। वो हो गया CRP। इसके बाद एक CCA है। CCA मीन्स केबल कोर एलोकेशंस। मीन्स जो हम केबल डालेंगे तो ड्राइंग बनाना है कि मतलब कहाँ कहाँ पे जाएगा और किस वर्क के लिए, जैसे मेन केबल, टेल केबल, तो उसका सारा हमें मतलब डिटेल्स बनाना होगा, जो ड्राइंग में बनाना होगा। इसके माध्यम से हम ये करते हैं, मतलब केबल लेइंग करते हैं। नेक्स्ट है केबल मैनेजमेंट एंड स्टोरिंग। मीन्स केबल मैनेजमेंट और स्टोरिंग, जैसे स्टोर से लाना है, कहाँ पे उसको स्टोर करना है,
केबल मैनेजमेंट में जैसे कौन सा केबल खरीदना है, कौन कौन सा केबल यूज होगा। जैसे सिग्नलिंग केबल यूज होगा, सिग्नलिंग के अलग अलग कोर होते हैं, 6 कोर, 12 कोर, 19 कोर, 24 कोर, 30 कोर, 37 कोर। उसी तरह टेलीकॉम केबल्स का फाइबर केबल हो गया, क्वाड केबल्स में 4 क्वाड एंड 6 क्वाड, और PIJF केबल लगता है, फिर आपका OFC फाइबर लगते हैं, फिर उसके बाद पावर केबल यूज होता है जो पावर सप्लाई के लिए, तो उसमें अलग अलग 25 स्क्वायर mm का होता है और भी होते हैं। तो हमें और ड्रम्स मतलब कहाँ से परचेज करना है, सारा वेंडर्स को देखने हैं, उसके मतलब मैन्युफैक्चरिंग सारे मतलब जो कंडीशंस होते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। ये हो गया केबल मैनेजमेंट एंड स्टोरिंग। उसके बाद नेक्स्ट है केबल टेस्टिंग। इस केबल लेइंग करने के पहले हमें केबल टेस्ट करना है कि जैसे जो केबल है वो फॉल्टी तो नहीं है, कि उसमें मेजरिंग कर लेंगे उससे पता चल जाए, क्योंकि जब हम केबल ले कर लेंगे उसके बाद तो मेजरिंग करना ही है, बट पहले भी करना है। जैसे ड्रम होता है ना, ड्रम को करना है कि सारा केबल ओके है, उसके बाद हम मतलब केबल लेइंग करेंगे। ये हो गया केबल टेस्टिंग, उसको मेजरिंग बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेंचिंग, लेइंग एंड बैक फिलिंग। मीन्स केबल को ट्रेंच करना है, ले करना है, बैक फिलिंग मतलब उसको भरना भी है। तो ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे जो ट्रेंचिंग, लेइंग और बैक फिलिंग होता है वो अलग अलग तरह से होता है। जैसे क्योंकि एक ट्रंच में मैक्सिमम 12 केबल हम डालते हैं और सब केबल का अपना अपना रूट होता है। जैसे पावर केबल को है तो उसको कहाँ पे हमें यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे केबल एक दूसरे से शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए उसको देखना है। तो ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे जो ट्रेंचिंग करते हैं वो नॉर्मली 1 मीटर डेप्थ होता है उसका, और 0.3 मीटर उसके मतलब चौड़ाई होता है, उसके अंदर मतलब करना है। और उसके बाद इसको मैनुअली भी करते हैं और मैकेनाइज्ड में से JCB से करते हैं, कहीं कहीं HDD मशीन आता है, तो ज़्यादातर हम मैनुअली ही करते हैं मैन पावर के थ्रू। उसके बाद लेइंग, जैसे केबल फिर ले करना है, उसके प्रोसेस होते हैं। जैसे जो मैन फोर्स है मतलब वर्कर है, उसको कितने दूरी पे रखना है वो है। फिर उसके बाद बैक फिलिंग, बैक फिलिंग मतलब उसको भरना भी, क्योंकि अगर हम नहीं बैक फिलिंग करेंगे तो कोई दुर्घटना हो सकती है। और इसको हम काफ़ी सेफ्टी से किया जाता है। जैसे जहाँ पे हम ट्रेंचिंग कर रहे हैं, लेइंग कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे मार्कर लगाया जाता है, सेफ्टी मार्कर, और वहाँ पे सुपरवाइजर होते हैं कि केबल से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ सारे रूल हैं, जैसे हम जो केबल लेइंग करते हैं दो, एक तो स्टेशन एरिया में हो गया जिसको हम यार्ड बोलते हैं, एक सेक्शन एरिया में हो गया ब्लॉक सेक्शन या फिर आउट ऑफ यार्ड। तो उसमें जो मेन स्टेशन एरिया उसमें मिनिमम ट्रैक सेंटर से 3 मीटर की दूरी पे केबल ले करना है, और जो आउटर हो गया वहाँ पे मिनिमम 5 मीटर होता है, 5 ऐसे अप्रोक्स 5 से 6 मीटर वो होता है मिनिमम। मतलब मिनिमम आउटसाइड में 5.5 मीटर होता है, मिनिमम ट्रैक सेंटर से दूरी होना चाहिए। तो ये हो गया। उसके बाद जब हम बैक फिलिंग करते हैं तो उसमें सैंड डालने हैं, फिर आपको ईंट ब्रिक्स डालने हैं, फिर उसको मिट्टी से बैक फिलिंग करना है। ये हो गया प्रॉपर रूल। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सेफ्टी का। तो बता दिया, जैसे जो सेफ्टी टीम है, जैसे प्रॉपर अपना जो एरिया है उसको मार्क करके रखना है, फिर अपना जो सुपरवाइज़र रखने हैं, और बहुत सारे सेफ्टी जैकेट पहनने हैं, ये सब हो गया। जो ट्रेंचिंग के लिए वहाँ पे फर्स्ट एड भी रखना है, ये सब सेफ्टी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है जो केबल जब हम डालते हैं तो उसमें एक होता है मेन केबल होता है, एक होता है टेल केबल होता है। तो जो मेन केबल है वो जैसे 2 लोकेशन है, जैसे मान लिया कि ये रेलवे स्टेशन है, जैसे मान लिया कि हम सबसे पहले हम यार्ड की बात कर रहे हैं,
तो जैसे ये मान लिया कि रेलवे स्टेशन है, तो हमें यहाँ पे रिले रूम है या इक्विपमेंट रूम मान लिया कि यहाँ पे हम सिग्नल रूम मान लिया, ईसीयू मान लिया, ईसीयू है, तो यहाँ से हमें केबल ले जाना है। तो बैक साइड से हम यहाँ पे ये बनाएंगे, जैसे यहाँ पे लूप रखना पड़ेगा केबल को, क्योंकि ये एंट्री हो रहा है, तो यहाँ पे हम लूप रख दिए, 8 से 10 मीटर लूप रखते हैं सारा केबल को, यहाँ पे हाउस टाइप की बनाते हैं जो एंट्री हो जाए रिले रूम में। अलग अलग रूम होता है, एक रिले रूम हो गया, टेलीकॉम रूम हो गया, आईपीएस रूम हो गया, ये हो गया। इसके बाद हम जैसे यहाँ से केबल चला, यहाँ आ गया, फिर जो स्ट्रेट सीधा जाता है वो मेन केबल बोलते हैं इसको, मेन केबल ये थ्रू जाता है लोकेशन बॉक्स। फिर हम यहाँ पे जैसे लोकेशन बॉक्स या जेबी जंक्शन बॉक्स, क्योंकि केबल तो एक उनकी लिमिट होती है, 3 मीटर 1 मीटर का ड्रम होता है अलग अलग केबलों में, तो हम लोकेशन बॉक्स में टर्मिनेट करते हैं। और यहाँ के थ्रू जैसे जो मेन केबल है जो सीधा जाता है, लेकिन जो टेल केबल है तो अलग अलग इक्विपमेंट, जैसे मान लिया कि ये ट्रैक है, ट्रैक हो गया, अप लाइन और ये डाउन लाइन। तो मेन केबल तो लोकेशन टू लोकेशन जाता है, और वो दूसरे सेक्शन में, जैसे मान लिया कि दूसरा सेक्शन, दूसरा स्टेशन मिल गया यहाँ पे स्टेशन, तो वहाँ पे जाके वो कनेक्ट होगा। बट उसके बीच में जैसे हम सबसे पहले यार्ड की बात करते हैं, तो यार्ड में जैसे बहुत सारे सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, जैसे सिग्नलिंग से जैसे मान लिया कि यहाँ पे सपोज सिग्नल है, सिग्नल है तो सिग्नल में आएगा केबल, तो इसको हम बोलते हैं टेल केबल बोलते हैं। टेल केबल मीन्स जो बेस साइड इक्विपमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से भी केबल इधर आया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि पॉइंट मशीन है, जैसे पॉइंट मशीन हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट के लिए आया, तो उसको हम बोलते हैं टेल केबल। इसी तरह करके अलग अलग गियर्स होते हैं, जैसे सिग्नल, पॉइंट मशीन्स, क्रैक हैंडल, ट्रैक सर्किट, तो सबके लिए जो मेन केबल है वो लोकेशन टू लोकेशन आगे बढ़ते जाता है, लेकिन जो टेल केबल है वो इक्विपमेंट्स मतलब जो होते हैं बेस साइड, वहाँ पे टर्मिनेट होता है लोकेशन बॉक्स के थ्रू, उनकी फंक्शंस होती है वो, मतलब हम ड्राइंग देके करते हैं, सीआरपी केबल रूट प्लान और सीसी केबल को लोकेशन, उसमें कहाँ और किसके लिए टर्मिनेट करना है, ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं ट्रैक क्रॉसिंग। ट्रैक क्रॉसिंग होता है, रोड क्रॉसिंग होता है, जैसे ट्रैक क्रॉसिंग, जैसे मान लिया कि ये स्टेशन है, तो इस साइड से इस साइड क्रॉस करना है, तो इसके 2 मेथड है। यहाँ पे अगर नया स्टेशन है तो पहले हम आरसीसी पाइप डालते हैं उसके थ्रू, अगर नहीं है तो हम जैसे ये करते हैं, मॉलिंग बोला जाता है, मतलब ट्रैक क्रॉस करते हैं यहाँ से, जैसे मॉलिंग के थ्रू, जैसे हम हैंड पंप में जैसे करते हैं ना वो अंदर बोरिंग, उसी तरह हम मिट्टी में इस साइड से इस साइड मतलब मैनुअली मॉलिंग करते हैं, और ट्रैक के नीचे से उनकी कुछ मतलब पैमाना होती है, और वहाँ से मतलब मॉलिंग करने के बाद अंदर आरसीसी पाइप या जीआई पाइप, अलग अलग तरह के पाइप होते हैं, उसके थ्रू हम केबल को क्रॉस करवा देते हैं। तो ये ट्रैक क्रॉसिंग हो गया। रोड क्रॉसिंग में भी वही होता है, वहाँ मतलब ये सिंपल सी हो गया, उसको हम सेफली करवाते हैं इस साइड से उस साइड। उसके बाद नेक्स्ट है लूप। लूप मतलब जैसे कोई भी हम केबल लेंगे, मेन केबल हो, टेल केबल हो, तो अलग अलग लोकेशंस होते हैं, जैसे जो ईसीयू रूम, एसीआर रूम, टेलीकॉम रूम या एलएससी, जंक्शन बॉक्स, कहीं भी जहाँ पे हमारा एक केबल का इंड होता है, जैसे 2 इंड हुआ केबल का, जैसे मान लिया कि केबलिंग कर रहे हैं ट्रेंच के थ्रू, तो एक लोकेशन मान लिया कि यहाँ पे स्टेशन, यहाँ पे रिले रूम है, रिले रूम, और यहाँ पे हो गया सिग्नल हो गया। तो यहाँ से जब हम लोकेशन बॉक्स के थ्रू
यहाँ केबल कराते हैं तो एक इंडे हो गया, दूसरा इंडे हो गया, तो लूप रखा जाता है। लूप मतलब जैसे यहाँ पे रिले रूम है, उसके पीछे 10 से 15 मीटर 12 मीटर जैसा हो, वहाँ पे लूप रख देते हैं। यहाँ पे भी रखेंगे और यहाँ पे भी रखेंगे। उसके बाद लूप रखने के बाद फिर जो केबल बचेगा उसको टर्मिनेट करेंगे। लूप हम इसलिए रखते हैं जैसे इन फ्यूचर मान लिया कि केबल छोटा हो गया, फेलियर हो गया, केबल में खराबी हो गया, तो हम जो लूप केबल है उसको हम यूज कर सकें। और अगर नहीं हम लूप रखेंगे तो उसमें क्या है कि हमें फिर से पूरा केबल रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए लूप रखा जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं टर्मिनेशंस। जैसे रिले रूम के अंदर या टेलीकॉम रूम या पावर रूम, उसके अंदर जो केबल गया उसको टर्मिनेट करते हैं, क्या उसको फंक्शन उसके हिसाब से वायरमैन के द्वारा वायरिंग मतलब उसको टर्मिनेट किया जाता है। फिर लोकेशन बॉक्स में, जैसे लोकेशन बॉक्स अलग अलग तरह होते हैं, हाफ, फुल, क्वार्टर्स, जेबी जंक्शन बॉक्स, 4 तरह के होते हैं। तो वहाँ पे हम हाइलम सीट के थ्रू टर्मिनेट करते हैं और वहाँ पे उनको फंक्शंस वाइज डिवाइड, मतलब कौन किसके लिए जाएगा, उसके बाद हम वहाँ से ये कर देते हैं, टेल कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं केबल। और उसके बाद जैसे पॉइंट मशीन है, तो पॉइंट मशीन के भी जो फंक्शंस है वहाँ पे भी टर्मिनेट किया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट तो केबल जाएगा नहीं। फिर है ट्रैक सर्किट, वहाँ पे टर्मिनेट किया जाता है। मतलब हर गियर्स, हर फंक्शंस के पास केबल को टर्मिनेशन किया जाता है। तो ये हो गया टर्मिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनल केबल टेस्टिंग। फाइनल केबल टेस्टिंग मतलब जब हम सारा केबलिंग कर देते हैं तो केबल को इंश्योर किया जाता है, तो उसको मेजर करते हैं। मतलब मेजर करेंगे कि वो जो जिस फंक्शंस के लिए, जिस वर्क के लिए हमने केबल को डाला है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हर जगह हम जो केबल टेस्टिंग होता है फाइनल, वो उसको हम मेजरिंग बोलते हैं। और फिर हम फॉर्म भरते हैं इस, और हम जैसे जो रेलवे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, सारे का उसमें साइन होता है और हम इंश्योर करते हैं कि केबल फाइनल ओके है, आप आगे का काम करिए। ओके, अलग अलग मतलब फॉर्म, जैसे OFC का अलग फॉर्म होता है, सिग्नलिंग केबल का अलग फॉर्म होता है। उसमें मतलब उनकी जो एक मेजरमेंट होती है, जैसे OFC में अलग होता है, केबल्स में अलग होता है क्योंकि जो फाइनल टेस्टिंग है अलग अलग तरह का होता है। जैसे मान लीजिए सिग्नलिंग केबल का, तो सिग्नलिंग केबल में हम 3 तरह से करते हैं, एक लूप टू लूप, कोर टू कोर एंड अर्थिंग, मतलब तीनों चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं। उसके बाद फाइबर में हम फाइबर का वो देखते हैं, उनका बैंडविड्थ, उनकी मतलब कट कितना फाइबर जा रहा है, सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लॉस कितना है, डेविएशन भी चेक होता है, वो हो गया। उसके बाद पावर केबल, तो पावर केबल में भी पावर चेक किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि केबल कहीं बीच में कटा तो नहीं, क्योंकि जो केबल लेइंग का प्रोसेस है वो लॉन्ग चलता है, तो वो फाइनल टेस्टिंग होता है। वो उसके फॉर्म, ये सब मैं वीडियो में एक PPT के थ्रू में दिखाऊंगा। तो ये हो गया। उसके बाद हुआ, फिर हम आते हैं जैसे जो केबल अलग अलग तरह के जब हम बिछाते हैं तो बहुत सारे चीज़ें मतलब यूज होती है, क्योंकि हर जगह जैसे जो भूमि होता है, जैसे जो रेलवे लाइन है वो अलग अलग फील्ड में, कहीं पे रॉकी मतलब पहाड़ पे भी होता है, कहीं पे समतल पे भी होता है, कहीं पानी भी मिलता है। तो उस सबका अलग अलग मतलब कुछ रूल है। कहीं कहीं पे तो जैसे केबल को ऊपर ही मतलब किया जाता है, मतलब उनकी जो मापदंड होती है उसको थोड़ा चेंजिंग करना पड़ता है, तो भी मतलब एक ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम केबल, एक तो हमने इंडोर का बता दिया, जो नीचे मतलब ज़मीन के नीचे होता है, नीचे बिछा देते हैं। ऊपर केबल जैसे जो अपना इक्विपमेंट रूम है, जैसे मान लिया कि सिग्नलिंग रूम है, टेलीकॉम रूम है, पावर रूम है, IPS रूम है, तो ये सब जो रूम हैं उनको अलग अलग तरह से जैसे ट्रे के थ्रू हम करते हैं। जैसे हम मतलब केवल ऊपर में कैसे बिछाते हैं उसका, जैसे ऊपर कैसे लिंक करते हैं। जैसे मान लिया कि ये हो गया, रिले रूम हो गया या ACR हो गया,
सिग्नलिंग इक्विपमेंट रूम या ECU मान लो। तो इसमें जैसे एक रूम हो गया, ये हो गया, इसके अंदर रिले रूम होता है, इसके अंदर IPS रूम होता है, इंडिकेटेड पावर सप्लाई। यहाँ पे हो गया बैटरी रूम हो गया, यहाँ पे हो गया टेलीकॉम रूम, यहाँ पे मान लिया कि SM रूम हो गया। ये सब जो रूम होता है वहाँ पे हम एक स्टेशन में नॉर्मली केवल अपना सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का यूज होता है। तो हम एक रूम से दूसरा रूम ले जाने के लिए हम ट्रे के थ्रू, जैसे मान लिया रिले रूम है तो यहाँ से हम केबल उठाएं, यहाँ पे ट्रे लग जाता है, ट्रे लगाते हैं, यहाँ से फिर कट करते हैं दीवार को, दूसरा रूम में चला जाता है, फिर यहाँ से कट करते हैं, ऐसे करके मतलब एक ट्रे के थ्रू हम बंचिंग करके केबल को सेफली मतलब प्रैक्टिस करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह हम ले जाते हैं, दूसरे रूम में ले जाते हैं। क्योंकि जो सिग्नलिंग है जैसे SM रूम में भी, क्योंकि जो अपना आई स्क्रीन होता है जो, क्योंकि स्टेशन मास्टर ही सपोज दैट PI पेन एंड इंटरलॉकिंग पहले वाला है, तो उसमें भी स्टेशन मास्टर ही कंट्रोल करते हैं उनको। अभी जैसे EI हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग भी उनको, और मेंटेनेंस रूम सब एक दूसरे से, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उस समय तो एक्टिविटी होती है, बट कंस्ट्रक्शन काम हो जाने के बाद तो सारा एक शांत माहौल हो जाता है, बस मेंटेनेंस होती है और ऑपरेशंस होती है। तो उस टाइम में हम एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए हम ट्रे के थ्रू सेफली उसको अच्छे से अर्थिंग करते हैं और केबल को ले जाते हैं। तो ये हो गया मतलब ऊपर का केबल का हो गया। जैसे ऊपर का मतलब एक तो इंडोर नीचे, एक ऊपर, एक तो ट्रंक खोद के करते हैं, एक ऊपर करते हैं, हो गया। उसके बाद हम फिर केबल्स जो एक तो स्टेशन एरिया में, यार्ड एरिया में बिछाते हैं, उसका हमने बता दिया, और सेक्शन में भी जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें भी सेम टू सेम यही होता है। जैसे एक स्टेशन हो गया, दूसरा स्टेशन हो गया, जैसे हम जैसे मान लिया कि एक स्टेशन हो गया, स्टेशन A एंड स्टेशन B, दो स्टेशन हो गया, तीन के बीच केबल करना है। तो यहाँ से केबल उठा, यहाँ जाएगा, यार्ड एरिया ख़त्म हो गया, फिर लोकेशन बॉक्स आएगा, फिर आएगा लोकेशन बॉक्स आएगा, बीच में LAC आएंगे, ये लाइन साइड कैबिनेट जो बीच में, जैसे वो बक्सा बड़ा रूम बना रहता है, उसमें भी आप जब रेलवे स्टेशन जब ट्रेन से जाएंगे तो बीच में रूम मिलेगा स्टेशन किनारे, उसको LAC बोलते हैं, लाइन साइड कैबिनेट। यहाँ पे केवल यहाँ भी, क्योंकि उनका भी फंक्शन होता है, गेट मिलता है। उसके बाद फिर इसी तरह करके लोकेशन बॉक्स के थ्रू दूसरा स्टेशन मिल जाता है, तो इस स्टेशन से इस स्टेशन कनेक्ट कर देते हैं, और सबका फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट होता है। वो प्रोसेस वही अपनाते हैं, ट्रंचिंग, लेइंग, बैकफिलिंग जो हो, और सारे। उसके बाद तो सिग्नलिंग का हो गया। फिर हम फाइबर केबल का बात करते हैं, तो फाइबर केबल में भी सेम टू सेम है, फाइबर कनेक्ट होता है, बीच में जैसे कहीं जरूरत पड़ता है तो जॉइंट मारते हैं, क्योंकि फाइबर तो एकदम डायरेक्ट बड़ा होता है उनका, तो उसको हम स्प्लाइसिंग कर देते हैं बीच में फाइबर केबल को, जैसे कहीं पे जब जॉइंट करना होगा। और उनके जो फंक्शंस मिलते हैं, जैसे मान लिया कि स्टेशन में हम कनेक्ट करते हैं, अलग अलग उनके, जैसे 24 का रहता है, 48 का रहता है, 96 का रहता है, ज़्यादातर 24 फाइबर ही यूज होता है रेलवे प्रोजेक्ट में, और उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे उसको हम मोबाइल के लिए यूज करते हैं, क्योंकि टेलीकॉम केबल का ज़्यादातर यूज हम कम्युनिकेशंस टेलीकॉम इक्विपमेंट। फिर कुछ जैसे EI सिस्टम है, तो EI में जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंटरलॉकिंग जो सिस्टम है, जैसे माइक्रो लॉक, पेस्ट लॉक, स्मार्ट लॉक, ये सब के लिए भी हम फाइबर में से, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें फाइबर इक्विपमेंट जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी हम फाइबर केबल करते हैं। उसके बाद हम पावर केबल की बात करते हैं, तो पावर केबल का भी सेम टू सेम फंडा है। उनका भी मतलब एक लोकेशन बॉक्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होकर उनको सेपरेट करके ले जाया जाता है, और जहाँ जहाँ जो फंक्शन होता है उसको हम, क्योंकि जब हम लोग रेलवे से जाते हैं तो बीच में आपको जैसे जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो ऐसे ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रैक मिला,
तो आपने देखा होगा किनारे बक्सा वाइट वाइट का बक्सा रहता है, बक्सा रहता है, रूम रहते हैं, स्टेशंस होते हैं। तो हम जा रहे हैं तो जो बॉक्स होते हैं इसमें केबल होता है, उनके फंक्शंस होते हैं। फिर इस ये जो रूम एलएससी होता है उसमें सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम का ये होता है, मतलब उसके सारे गियर्स होते हैं, उसके इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें। और हम लोग को तो पता नहीं चलता, बट वहाँ पे वर्क होता है। जैसे जो बक्सा होता है उसमें केबल होता है, उसको टर्मिनेट किया जाता है, ट्रैक से तो बैटरी होती है, मतलब सारा फंक्शन अलग अलग जगह पे अलग ही हो। जैसे TPWS में भी कुछ चीज़ें अलग होती है। ये हुआ अपना केबल लेइंग का मतलब हमने बता दिया। उसके बाद जो केबल लेइंग है वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है, काफ़ी मतलब केबल लेइंग इम्पोर्टेंट है रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि विदाउट केबल का हम कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे आपको। जैसे हम या क्योंकि बिना केबल का तो फंक्शन कोई काम करेगा नहीं। सारे इक्विपमेंट्स हैं वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो वो सबका अलग अलग फंक्शन है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने रेलवे प्रोजेक्ट में केबल कैसे डालते हैं उसके मतलब सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, फिर हम सर्वे करते हैं, उसके बाद हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, CRP केबल रूट प्लान और CCE केबल कोर एलोकेशन। उसके बाद हम मैनुअली जैसे ट्रेंच किए, लेइंग किए, बैक फिलिंग किए, फिर अलग अलग केबल के हिसाब से उनको टर्मिनेट किए, टेस्टिंग किए, केबल स्टोर किए, फिर हम टेल केबल और मेन केबल को जहाँ जहाँ जो फंक्शन है उसके हिसाब से फिर हम कुछ प्रिकॉशंस है जो हम लेते हैं, सेफ्टी लेते हैं जो अपना ज़रूरत है। और उसमें हम रेलवे के जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरफेस मतलब, क्योंकि हम सिग्नलिंग टेलीकॉम का जब वर्क कर रहे हैं तो उसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, OHE, ENM सारे मतलब उसमें आते हैं, सारे से मतलब हमें बात करना पड़ता है। क्योंकि जब हम ड्राइंग कोई बनाते हैं तो सबका साइन, क्योंकि वो एरिया तो सबका है। तो ये हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट में जैसे हम बात करते हैं कि जैसे जो केबल लेइंग करते हैं तो उसमें ट्रेंड बंदा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंड नहीं रहेगा तो वो मतलब केबल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए रनिंग केबल है तो वो कट भी सकता है, तो उसमें ट्रेंड काफ़ी होना ज़रूरी है। और अलग अलग ये सिग्नल इंजीनियर्स की जिम्मेदारी होती है, सिग्नल टेलीकॉम से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। और आजकल इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमने वीडियो बनाया है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सीखने के लिए मिला। और मेरा चैनल है सिग्नल इंजीनियर्स, उसका मैं ऑनर हूँ, मैं नागमणि कुमार। मैं रेलवे प्रोजेक्ट और मेट्रो प्रोजेक्ट में काम करता हूँ और मेरे को 5-6 साल एक्सपीरियंस है इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, प्लानिंग और डिजाइन, हर जगह मेरा एक्सपीरियंस है। और हमने काफ़ी शोध करके, रिसर्च करके टॉपिक बनाया है ताकि मतलब आप लोग को हेल्प मिल सके। और मैं इस चैनल के माध्यम से, सिग्नल इंजीनियर्स के माध्यम से हमने काफ़ी चीज़ें मतलब वीडियो बनाया है रेलवे, सिग्नलिंग एंड रेलवे प्रोजेक्ट, मेट्रो, टेलीकॉम से रिलेटेड, जो आप लोग देख सकते हैं और वो आपको मतलब फायदेमंद होगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड थैंक्स फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और आप इससे कुछ सीखिए। तो दोस्तों थैंक यू फ्रॉम सिग्नल इंजीनियर्स, थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।